चतुर्दिवस श्रीमद् भागवत कथा जिसमें आप सभी पधारे हैं। आज की जो पावन कथा है, आज भगवान शंकर का विवाह उत्सव होते हुए समुद्र मंथन में थोड़ा प्रवेश करके प्रहलाद चरित करते हुए भगवान राम का जन्म, फिर भगवान कृष्ण का जन्म करेंगे। कहते हैं जब भगवान शंकर ने जो यज्ञ विध्वंस किया था, यज्ञ पूर्ण कराया है, फिर भगवान शंकर ने कहा अब मैं विवाह नहीं करूंगा, और भगवान के भजन में कैलाश पर्वत पर तपस्या में बैठ गए। अब असुर तो बड़े बड़े हैं, एक असुर भगवान ब्रह्मा का तपस्या करके उनसे वरदान क्या मांगा कि जब तक भगवान शंकर का कोई पुत्र हमें ना मारे तब तक मैं नहीं मरूंगा। अब ब्रह्मा जी ने तो कह दिया ठीक है जाओ। अब तो बड़ा आतंक मचाने लगे दैत्य, आतंक मचने लगा। जितने देवता हैं सभी भगवान शंकर के शरण में गए, मगर भोले बाबा अपने भजन में मस्त हैं, नेत्र तक नहीं खोल रहे, समाधि लगाए बैठे। सभी जितने भी देवता हैं सबने कामदेव से कहा कि आप ही अब जाकर के अपने बाण चलाएं जिससे भगवान शंकर मोहित हो जाएं। कामदेव तो पहले खूब डरे, ना भैया यदि चले गए तीसरे नेत्र उन्होंने खोल दिया मैं तो भस्म हो जाऊंगा। खूब मनाने के बाद भगवान शंकर के पास कामदेव आते हैं, और आने से पहले अपनी पत्नी से आज्ञा ले रहे हैं कि कामदेव क्या कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं भगवान शंकर के पास, आज्ञा दो तो अब हम जाएं। तो पत्नी भी क्या बोल सके, उन्होंने कहा ठीक है जाओ प्रभु। अब कामदेव गए हैं, भगवान शंकर तो अपने भजन में लीन थे। अचानक से कामदेव पहुंचकर भगवान शंकर पे जैसे ही तीर चलाने के लिए उत्सुक हुए, धनुष में जैसे ही बाण लगाया, स्वयं भगवान ने अपने तीसरा नेत्र खोला जिससे अग्नि प्रकट हुई और कामदेव वहीं धू धू करके जल गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान कह रहे कि हम तो सब पर विजय प्राप्त करने वाले हैं और आप कामदेव हमें मोहित करने आए हो। कहते शंकर भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया, मगर समुद्र मंथन के बाद जब भगवान मोहिनी स्वरूप में आए थे तो उसमें मोहित हो गए। अब देवताओं ने खूब मनाया, तब जाकर भगवान शंकर कहते अच्छा ठीक है विवाह तो कर लेंगे, मगर किससे करें। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हिमाचल की जो पुत्री हैं पार्वती, उनसे आपका विवाह होगा। अब नारद जी जो हैं वो रिश्ता लेकर हिमाचल जी के यहाँ गए हैं। हिमाचल जी के यहाँ जाकर के बताते हैं कि बड़े ही राम भक्त हैं भगवान भोलेनाथ,
उनके संग आपकी यदि पुत्री का विवाह हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। खूब बोले हैं। तब हिमाचल जी भी तैयार हुए हैं, विवाह के लिए तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कैलाश में कैसा वो चल रहा है, दिव्य आयोजन। जितने देवता हैं सबने सुना कि भगवान विवाह करने वाले हैं, तो जितने वहाँ पर देवी देवता हैं सभी चकाचक फेशियल करा रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं चेहरे पर कि भगवान शंकर का विवाह है, बढ़िया चमक धमक तो होना चाहिए। अब विवाह का समय आ गया था। भगवान शंकर ने जितने भी बाराती हैं सभी से कह दिया, भैया 4 बजे सभी लोग कैलाश आ जाना, कैलाश पर्वत पे। फिर सभी लोग चलेंगे बाराती लेकर के। अब देखिए कैसा स्वरूप में भगवान शंकर के जो गण हैं भगवान को सजा रहे हैं। इधर देवता तो अपने सजने को चले गए, यहाँ पर भगवान शंकर सज रहे हैं। तो भगवान शंकर कहते बताओ क्या क्या कैसे कैसे तैयार होना पड़ेगा। नंदीश्वर कहते हैं प्रभु पहले तो आपको मोर पहनना पड़ेगा। कहते दूल्हा जब तक मोर ना पहने तब तक अच्छा नहीं लगता है। भगवान शंकर कहते वो कैसा होता है। नंदी कहते ये पतला पतला आगे में लटका रहता है। भगवान शंकर कहते उसे कहां से लाया जाए। नंदीगढ़ कहते प्रभु उसकी चिंता मत करो, वो तो हम ले आएंगे। भगवान शंकर कहते हैं उसको लगाने के बाद फिर नंदीगण कहते प्रभु बस जीवन में पूरे लाइफ में ओनली 1 टाइम, उसके बाद फिर गंगा जी में स्वाहा। भगवान शंकर कहते सावधान, हमने जिसको अपने मस्तक पर चढ़ा लिया फिर उसे मैं उतारने वाला नहीं हूँ, इसलिए ऐसा मोर बनाना जो हमें उतारने का मन ही ना करे। अब नंदीगण गए हैं तो अब कैलाश के एक साइड में क्या देख रहे हैं 400-500 सांप भगवान की बाराती जाने के लिए डांस का तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे कैसे स्टेप में नाचना है। तो उसी में नंदीश्वर जाकर कहते हैं भाई तुम में से जितने भी 25-25 mm के सांप हो सभी निकल कर बाहर आओ। अब पतले पतले 20-25 सांप निकल कर आए हैं, जिसमें से बढ़िया बढ़िया 10-15 छांट करके सभी को लेकर आए हैं और सबका मुख पकड़कर एक रस्सी से बांधकर भगवान शंकर के जटाओं में लगा दिया है। जितने सांप हैं सभी ने ऊपर अपने अपने फण फैला लिए हैं और नीचे मस्तक पर उनके पूरे जो नीचे का शरीर है वो लटक रहा है। अब भगवान शंकर हटाकर देख रहे, बोल रहे हैं अब अच्छा लग रहे हैं क्या। तो जितने भी नंदीश्वर कह रहे हैं वाह प्रभु दुनिया में ऐसा कौन सा दूल्हा होगा जो ऐसा मोर पहना है। भगवान शंकर कहते हैं अब बताओ अब क्या करना होगा। तो जितने भी वहां पर गण थे सभी ने कहा प्रभु थोड़ा चेहरा पे मेकअप वगैरह तो करना पड़ेगा, पाउडर क्रीम वगैरह लगाना पड़ेगा। भगवान कहते कैलाश में कहां से आएगा। नंदीश्वर कहते प्रभु उसकी चिंता मत करो वो हम ले आएंगे। अब दौड़े दौड़े गए हैं काशी। काशी में तुरंत एक चिता जला था, उसी का तुरंत भस्म उठा कर लाए हैं, भगवान शंकर के पूरे शरीर में लगा दिए हैं। अब देखिए भगवान शंकर तो पहले से ही गोरे हैं और उनमें जब वाइट भभूत भस्म लगाया गया तो और देखिए कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा उनका। भगवान कहते वाह कितना दिव्य हमें तुम लोगों ने सजाया।
बोले अब, बोले माला तो पहनाना पड़ेगा, जनेऊ भी पहनाना पड़ेगा। जो वासुकी नाग है उसी को लपेट करके कह दिया कि ये रहा दूल्हा का जनेऊ। अब माला कैसे पहनाया जाए? 2-3 भगवान के गण कैलाश से तुरंत गए शमशान घाट, 20-25 खोपड़ी उठा लाए। अब एक बहुत लंबा सांप था, उसी को पकड़ के माथा से छेद करके पूरे में पहना करके भगवान शंकर के गले में बांध दिए। अब जब सांप इधर को होए तो माला इधर जाए, सांप इधर हो तो माला उधर जाए, बीच में एक जगह नहीं, इधर उधर पूरा हिल रहा है। सभी गण एकदम खुश, वाह कितना बढ़िया श्रृंगार किए हैं। अब तो कान का कुंडल कैसा पहने हैं? देखिए जितने गण है ना, सब लोग मैचिंग का भी बहुत ध्यान रखें। ये नहीं कि इसमें लाल सांप पहना दिया, इसमें हरा सांप नहीं। शिव पुराण में जितने हैं सभी के नाम लिखे हैं। करकोटक आदि 2 सांप को पकड़ के भगवान के कान में लपेट दिए। बोले कान में तो लपेट दिए, अब कुछ लटकता भी है। तो वहीं पर 2 बिच्छू टहल रहे थे। बोले बाराती जाना है, टहल करके अच्छे से पेट खाली कर लेते हैं, तो उन्हें पकड़ के लटका दिया गया कान में। बोले वाह कितना दिव्य कान के कुंडल पहना दिया गया। अब हाथों में बाजूबंद पहनते हैं और यहाँ पर भी मालाएं पहनते हैं। तो और दूसरे सांप पकड़कर छोटे छोटे यहाँ हाथ में लगा दिए, 2 बाजू में पहना दिए हैं। जितने गण कहते हैं वाह प्रभु कितने बढ़िया सजे हो। एक चीज की बस कमी है। किस चीज की? आपने नीचे कुछ पहना नहीं है, ऐसे नंगे धड़ंगे जाना अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले भैया वैसे तो मैं कभी कपड़ा पहनता ही नहीं हूँ, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। तो जिस मृगशाला पर बैठते हैं भगवान, उसी को लपेट दिया गया। और उसमें बटन तो था नहीं, बार बार नीचे खसक जाए। एक गण जाकर देखता है कि सांप में से एक सांप जो है बहुत सारे स्टेप तैयार करके आया है कि ऐसे ऐसे करके नाचेंगे, खूब अच्छा से भगवान को दिखाएंगे। तब तक वही सांप को पकड़ के लाया गया है और भगवान को मृगशाला पहनाकर लपेट दिया गया है। और जितने गण हैं सभी कह दिए भाई खोलना मत, भगवान शंकर के अभी तुम ही लाज बचाने वाले हो। बढ़िया एकदम भगवान शंकर को सजा दिया गया। सब नंदीगण जितने हैं सब झूम करके उठे, वाह कितना दिव्य सुंदर श्रृंगार है। आज तक जीवन में कभी ऐसा दूल्हा हमने नहीं देखा। अब समय भी हो गया, जितने देवी देवता हैं सभी लोग आए हैं। देवता तो बैठे हैं, देवियों में ऐसा स्वभाव होता है, माताओं में ऐसा स्वभाव होता है कि जब तक वो दूल्हा को ना देख ले तब तक उनसे रहा नहीं जाता। तो जितनी भी देवियां थी सभी वहां पर पहुंची। सभी देखकर भगवान शंकर को जोर जोर से हंसने लगी। अब जब हंसने लगी जोर जोर से, सभी देवता भागे भागे आए, क्या हुआ भैया, काहे इतना हंस रही है? आकर देखे ऐसे भगवान शंकर का स्वरूप देख करके सभी देवता भी हंसने लगे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहते भाई सभी लोग यहाँ पर आओ। और भगवान विष्णु सभी से क्या कह रहे हैं कि वर अनूप हो नहीं बराती। क्या
क्या कहना कि वर के जैसे बाराती नहीं है। एक होता है कि बारात के जैसा वर नहीं होता है, दूल्हा नहीं होता, मगर ये दूल्हा के लायक ये बाराती नहीं है। इसलिए सभी लोग अपने अपने जामात को लेकर के निकलो, इनको छोड़ो, ये अपने आते रहेंगे। यदि ये पहुंच गए तो हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारा फिर फेशियल वगैरह कराना व्यर्थ हो जाएगा। अब जितने देवता हैं सब अपने अपने वाहन में बैठ करके सभी चल दिए। अब इधर नंदीश्वर देखे, नंदीश्वर कह रहे अरे प्रभु वो देखे सब भाग रहे हैं, आप बोलो तो आप पीठ पर मेरे बैठो, हम उनसे भी आगे निकल जाएंगे। भगवान शंकर कहते नहीं नहीं, ये अपने लायक बारात नहीं, इनको जाने दो, तुम अपने कैटेगरी के लोगों को बुलाओ। किसको बुला रहे हैं? जैसे आप लोग शादी का कार्य यदि देते हैं तो पहले भगवान के पास रखते कि देवी जी आइए, भगवान राम संपूर्ण परिवार संग आइए, सबको बुलाते हैं। मगर कभी आप लोग भूतों को इनवाइट करते हैं, भूतों को बुलाते हैं, भूतों के लिए कार्ड निकालते हैं? नहीं। भगवान के जितने गण थे सभी ने कहा अरे उनको तो प्रभु कार्ड भी नहीं गया है, इनविटेशन भी नहीं गया है, कैसे बुलाया जाए? भगवान शंकर कहते हैं हमारे गणों के लिए कोई भी इनविटेशन नहीं होता, वो तो अपने आप आ जाते हैं। जैसे सुना है अब इधर नंदीश्वर और दूसरे जो भगवान के गण हैं उन लोगों ने तुरंत लेकर के शंख बजाया है। और क्या धुन बजाते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जैसे ही यहाँ पर धुन बजा है, जितने भी भगवान के गण हैं, जितने भी दूत हैं, सब वहां पर प्रकट हो गए। कौन आ रहा है? तो बता रहे भूत, भूतनी, पिशाच, पिशाचनी, हाकनी, डाकनी, जितने भी हैं सब आ रहे हैं। ये नहीं कि केवल इंडिया के ही आ रहे हैं, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के लंबे लंबे भूत, ऑस्ट्रेलिया के गोरे गोरे, वेस्ट इंडीज के काले काले भूत। जब हंसे तभी दिखाई दे, नहीं तो दिखाई ना दे। ऐसे ऐसे गण, ऐसे ऐसे भूत वहां पर आए हैं। अब जितने अंग्रेजी भूत हैं आपस में पहली बार मिले हैं तो हाय माय डियर, वेयर आर यू कम? तो दूसरा बोले आई एम अमेरिका, अमेरिका से आए हैं। अब वहां पर इंडिया में भी अलग अलग जगह से आए हैं। कोई तेलुगु से आए तो अपने भाषा में बात कर रहे हैं। कुछ वहां पर बिहारी भूत हैं, वो अपने में बात कर रहे, कहाँ से आयल बार हो? अच्छा इजा से आयल बार। वहां पर कुछ पंजाबी भूत कि सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। अलग अलग प्रकार के भूत हैं। और जब भगवान शंकर की बाराती निकली है तो सभी बारात कैसे निकाले? ढोल नगाड़ों के साथ नहीं, भगवान का नाम ही लेकर के। कैसे? सभी निकल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी हर महादेव भगवान का नाम लेकर के निकल रहे हैं। आप सभी भगवान शंकर का नाम लेकर के उनके बारात में शामिल होइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए, पीछे वाले जितने सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
और बाराती निकली है यहाँ से, कहाँ पहुंची? हिमाचल राजा के घर। वहां पे जब बाराती पहुंचने लगी तो सभी गा रहे हैं, आई शिव जी की बरातिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरातिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरातिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, ओ आई शिव जी की बरातिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरातिया हिमाचल नगरी। देखिए यहाँ पर कहानी से काम नहीं चलेगा। बाराती में कैसे सब नाचते हैं, बाराती का महान खड़े होकर नाचते हैं, भूतों की तरह नाचते हैं। भगवान के बारात में सभी लोग शामिल हो गए। बूढ़े बैल पर शिव जी आए, सज गई सब बाराती, बूढ़े बैल पर शिव जी आए, सज गई सब बाराती।